मुझे बस अपना थोड़ा-सा टाइम दो, सिर्फ़ कुछ मिनट, और मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ, ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी लाइफ़ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स देखोगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मुझे आपको एक बात एक्नॉलेज करानी है कि यूनिवर्स या भगवान, आप जिसमें भी मानते हो, जिन भगवान में, जिन गॉड में मानते हो, वो आपके लिए बैठे हुए हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल्स करने के लिए। वो सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब इनिशिएटिव लो और कब उनसे थोड़ा-सा बोलो कि भगवान जी मुझे दे दो, और वो देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो वो फिर वो भर-भर के मिरेकल्स देंगे। अगर आपने ये वाली वीडियो क्लिक किया है तो मैं 101% श्योर हूँ कि आपके मन में ये सारे डाउट्स हैं कि यार प्रैक्टिकलिटी के दुनिया में मिरेकल्स क्या होते हैं? होते भी हैं कि नहीं होते हैं? ये ऐसे ही बोल रही है या फिर आपको रीअश्योरेंस चाहिए, आपने किसी के लाइफ में देखा होगा, समझा होगा और आप इस वीडियो को ओपन कर रहे हो कि देखते हैं इसके लाइफ में क्या हुआ। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जस्ट 1 साल पहले या उससे जो जितना मेरा जीवन बीत गया अब तक के लिए, मैं सेम आपकी जगह पे थी, सेम बिल्कुल 101% प्रैक्टिकल अप्रोच रखती थी कि कहाँ, कैसे, कब, भगवान कब मिरेकल करते हैं, मुझे तो नहीं दिखता है। जब मुझे ज़रूरत होती है तब मदद आती नहीं है, तो फिर मैं कैसे मानूँ? या जो सुन लिया उसको साइड लाइन कर दिया, ठीक है, जो हो रहा है वो होने दो। पर मेरे लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए। मैंने मिरेकल्स में, भगवान में, स्पेशली मिरेकल्स में कहाँ से बिलीव किया, कैसे मेरी ट्रैजेक्टरी रही है, मैं वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाओ और ये वीडियो देखो। तो लास्ट वीडियो में फ्यू ऑफ यू आस्क्ड कि आपके लाइफ में क्या मिरेकल्स हुए हैं, आपने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया है, हमें भी बताओ, हमें जानना है। और उसमें से कुछ चुनिंदा 1-2 लोग, बहुत ही मिनिमम वो रहे होंगे जिनके माइंड में ये थॉट आया होगा कि ये तो बस ऐसे ही बोल रही है, कुछ नहीं हुआ होगा। पर ट्रस्ट मी, अगर आपको मैं अपने जगह पे खड़ा करूँगी ना, जहाँ पे मैं हूँ, जो मैंने झेला है, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, सारी कंडीशन, सारी सिचुएशंस, तो आप भी बोलोगे यही बात कि हाँ, मिरेकल्स होते हैं। आपने वैष्णो देवी माता वाली मूवी देखी है क्या? श्रीधर पंडित जिसमें होते हैं, जिन्होंने युधिष्ठिर का रोल किया था, वो उसमें होते हैं। और उनकी वाइफ होती है, उनकी फैमिली को अलग कर देते हैं, उनके पास खाना नहीं रहता है, और जो भैरव बाबा होते हैं वो आते हैं, उनकी परीक्षा लेने आते हैं, उनके सारे कामों को रोकने के लिए आते हैं। एक दिन हुआ ऐसा था कि भंडारा था उनके घर में, उनको नवरात्रि का कुछ करना था, तो भंडारा रखवाया और उसमें अथाह लोग आने लगे, और उनके पास ना अनाज था, ना ही कुछ ऐसी सब्जियां थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। उन्होंने भगवान जी से, देवी माँ से माना कि क्या करूं मैं, संभाल लो मेरी इज्जत। तो आपने वो सीन देखा होगा ना, अभी कुछ रील्स में भी थोड़े टाइम पहले चल रही थी कि जब वीएफएक्स नहीं था तो कैसे सीन्स चलते थे कि थालियां आती गई, आटे लगते गए, सब्जियां कटती गई, सब्जियां बनती गई, फिर लोगों के सामने आ करके लोग भी आ गए सर्व करने के लिए, वो आकर के देने लगे, कुछ लड़कियां आ गई। तो ये सारे जो चमत्कार हैं, ये टीवी के चमत्कार हैं, पर हमारे जो अभी का लाइफ है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। जरा सोच करके तो देखो। लेकिन मैं आपको बताऊं, 101% मैं श्योरिटी के साथ बता रही हूँ कि अगर अगर आप भरोसा करोगे ना यूनिवर्स में, डिवाइन पावर में या भगवान में, तो आपको डेली लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स दिखेंगे कि जो चीजें नहीं बनने वाली होती हैं वो भी बन जाती हैं। और जहाँ पे लगता है कि होप बची ही नहीं है जिन कामों में या जिस भी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ में, वहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि आपको बिलीव करना ही करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे हाथ में नहीं था, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं था, ये आउट ऑफ द वे जा करके कुछ चीजें हुई हैं। तो मैंने जो ये मिरेकल में भरोसा करना कहाँ से शुरू किया, तो जस्ट 1 साल पहले मैं बहुत भयंकर वाले डिप्रेशन में जा रही थी। होश नहीं था मुझे अपना, बस इतना समझ लो कि मेरी बॉडी पड़ी हुई है और मैं कहाँ हूँ, मेरा माइंड कहाँ है, क्या सोच रही हूँ, कुछ भी नहीं आइडिया था। इवन मैं लाइफ को गिव अप करने की सोच रही थी कि मेरे से नहीं झेला जा रहा है ये सब कुछ, क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो एक आखिरी ऑप्शन है, लेट अस गिव अप अपॉन लाइफ।
लेकिन उस टाइम मेरे सामने प्रेमानंद जी महाराज आते थे एंड भगवान की कृपा से मेरे सामने कुछ ऐसी वीडियोस आई, कुछ ऐसे क्रिएटर्स की वीडियोस आई जो बहुत जेन्यून है, 101% जेन्यून है। और उनकी स्टोरीज, उनका भगवान में भरोसा, ये सारी बातें जो है इंटरलिंक्ड है कि वहाँ से मैंने भगवान में भरोसा करना सीखा। और वो दृढ़ वाला, मतलब स्ट्रॉन्ग जो बिलीफ होता है, वो वहाँ से सीखा मैंने। इनिशियली बचपन से स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रहा है, तो भगवान को मानती तो थी मैं, पर भरोसा अटल वाला वहाँ से हुआ। तो बातें ऐसी हैं कि आपने प्रेमानंद जी महाराज को अगर देखा हो तो उनकी दोनों किडनियां फेल है, पर 20 साल से ऊपर हो गए हैं, वो ऐसे ही हैं एज इट इज। अगर आप मेडिकल में भी देखोगे तो फिर आई डोंट थिंक कि 20 साल से दोनों किडनियां फेल हो तो कोई सरवाइव कर सकता है इतने जल्दी। और अगर आप उनका फेस देखोगे तो आपको उनके फेस से इतना भी नहीं लगेगा कि हाँ इनको कुछ परेशानी है या कोई दिक्कत है। और दूसरी स्टोरी ये है कि उन्होंने बताया खुद कि एक टाइम ऐसा था कि उन्हें गंगा के किनारे बालू खा करके बिताना पड़ता था। बालू खा लिया, 2 लोटा जल पी लिया और फिर बैठ गए अपना जप करके। लेकिन आज उन्होंने ऐसा बोला है कि आज भगवान दे रहे हैं, उनके जो परिकर हैं उनकी भी सेवाएं हो रही हैं, सबके मतलब सफिशिएंट अमाउंट है कि सबको सरवाइव करा रहे हैं। उन्होंने बोला ऐसा चमत्कार मैंने कभी नहीं देखा था। और ऐसा चमत्कार तब हुआ जब मैंने ये अपने अंदर डिटर्मिनेशन किया कि अब कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ के साथ, मेरी लाइफ ये राधा रानी को सरेंडर्ड है। और जो क्रिएटर्स थे उन्होंने भी सेम चीजें बताई कि जो भगवान करते हैं ना, देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बोलेगा कि हाँ भगवान होते हैं, ये करके एक जैसे लेक्चर दे करके चला जाएगा, तो हम सोचेंगे यार चलो ठीक है, ये अपने मतलब के लिए आ गए, बोल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किसी की लाइफ में चेंजेस हुए हैं तब हम मानते हैं, है ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मेरे लाइफ में कुछ ऐसे ही सिनेरियोज हुए जहाँ से मुझे ये दृढ़ संकल्प हुआ या फिर ये पॉइंट स्ट्रांग हुआ कि देयर इज सम सुपर पावर और वो हमेशा अच्छा करते हैं। वही सुराम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, कोहू न केहू सुख दुख के दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं और जो होना है वो होके रहेगा। ये सारी बातें हैं जो मैं अपने लाइफ में कंटिन्यूअसली बोलती रहती हूँ, रिपीटेडली बोलती रहती हूँ जब भी मैं अप एंड डाउन्स में आती हूँ तब भी। और बात रही अगर मेरे लाइफ के मिरेकल्स की, तो आप पहले एक काम करना, मेरी पीछे वीडियोस जा करके उठाना और उसमें मुझे देखना और आज का मुझे देखना, आपको खुद पता चल जाएगा बहुत सारी बातें। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरे मेंटालिटी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। मैं खुद को इतना फ्री फील करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कोई टेंशन नहीं होता मुझे पता है मेरे रखवाले हैं। और एक बात बताऊँ, जब मुझे लगता है कि मैं कहीं फंस रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो फिर भगवान की तरफ देख करके, इनकी तरफ देख करके सिर्फ मैं बोलती हूँ कि मुझे रास्ता दिखा दो, मुझे आंसर दे दो। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं लिख करके दे सकती हूँ कि मुझे रास्ता मिलता है। कोई एडवाइस दे के जाता है या किसी के वीडियो के थ्रू मिलता है या फिर कोई उस टाइम फ़ोन कॉल करता है और मुझे कुछ समझाता है, या कुछ ऐसे कोटेशंस आते हैं, या बुक में कुछ ऐसा पढ़ लिया, या कुछ ऐसे शॉर्ट्स आ गए, वीडियोस आ गए, उसके थ्रू मैं उससे निकल जाती हूँ। और मेरे लिए तो ये मिरेकल से कम नहीं होता है। आप इसे क्या बोलोगे, मिरेकल, कोइंसिडेंस, टाइमिंग, गॉड्स टाइमिंग, आप कुछ भी बोलो, पर मैं यही बोलूँगी ना कि ये बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में ऐसी हुई हैं कि वो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ इट हैपेंड इन माय लाइफ। एक और इंसिडेंस मैं आपको अपनी लाइफ से बताती हूँ कि हुआ कुछ ऐसा कि 2 साल पहले मेरी डिग्री ख़त्म हुई, तो डिग्री लेने जाना होता है, उसके लिए कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है पूरी। पर एट दैट टाइम मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मैं जा नहीं पाई या मेरा मन नहीं करा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आगे जाऊंगी। तो वो पोस्टपोन करते करते 2 साल हो गया।
और मैं अभी लास्ट अप्रैल में डिग्री लेकर के आई। इसके बीच में मेरे माइंड में क्या थॉट आता था पता है? जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो आई वॉज अनएम्प्लॉयड। मैंने सोचा मैं वहां पे जाऊंगी, कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका। और मैं भगवान से बोलती रहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं किसी से ना मिलूं, मैं अपनी एडवाइजर से भी ना मिलूं। तो कट टू द पॉइंट, डिग्री लेने में लेट हो रहा था और सेकेंड या थर्ड कॉन्वोकेशन लगने वाला था। मैंने कहा यार ये तो लापरवाही हो रही है, डिग्री तो डॉक्यूमेंट है, लेके आना चाहिए, बाद में पता नहीं कहाँ खो जाए या क्या हो उसके साथ, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो एक दिन ऐसे रैंडमली मैंने किसी को कॉल नहीं करा, कुछ नहीं करा, और वो वीकडे ही था और मैं गई यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जा करके रजिस्ट्रार ऑफिस, मतलब जहाँ पे ऑफिशियल सारे काम होते हैं, वहाँ गई मैं। वहाँ से मेरा सारा काम हो गया। अब मुझे साइन चाहिए था मेरे एडवाइज़र का। तो मैं कॉलेज आई, कॉलेज पूरा बंद था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, पर उस दिन छुट्टी थी। फिर मैंने जब मैम को कॉल करा, मैंने कहा मैम मैं तो डिग्री लेने आई हुई हूँ और यहाँ कोई नहीं है। उन्होंने बोला रिया कॉलेज आज बंद है, आपको पूछ लेना चाहिए था ना, एक बार फ़ोन कॉल कर लेती मुझे। पर आपको तो पता है ना मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि मुझे किसी को बताना नहीं है, चुपके से लेके आ जाना है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उस दिन छुट्टी थी, ना कोई प्रोफेसर ना कोई। और एक चमत्कार की बात ये बताऊं, चमत्कार बोल लो या उस टाइम क्या हुआ ये, कि रजिस्ट्रार ऑफिस नॉर्मली बंद रहता है छुट्टी के दिन। क्योंकि मैं 4 साल वहाँ रही हूँ, मुझे पता है वहाँ के लोग, सरकारी ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, बहुत स्लो काम करते हैं। और उस दिन वो खुला था और उस दिन वहाँ जाकर के मेरे काम जल्दी जल्दी निपट गए, बस साइन लेना था। अब साइन के लिए मैंने बोला मैम आप देख लो अगर हो जाए तो। मैम ने बोला कि मेरी तो अभी तबीयत खराब है, लेकिन तुम एक काम करो, वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट की मैम है, मैं उनसे बोल देती हूँ, उनसे जाकर के मेरा नाम ले लेना और वो साइन कर देंगी। मैं गई, मैम ने आराम से साइन कर दिया। उन्होंने, कुछ सेमिनार था उनका, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, और उनकी साइन भी चल गई। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट अलग है, उनका डिपार्टमेंट अलग है, उस पर कुछ इश्यूज भी नहीं था। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ ना कि आप इसको मैनिफेस्टेशन बोल लो या फिर बैक ऑफ द माइंड में कोई आपने स्टोरी बुनी और भगवान ने उसको सुनी और उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करा दिया। मतलब इतने इजीली मुझे डिग्री मिल गया, ना भागना पड़ा, ना दौड़ना पड़ा, और इजीली सब कुछ हो गया, ना मुझे किसी को फेस करना पड़ा। तो मैं तो इसको चमत्कार मानती हूँ, मेरे लिए तो है, क्योंकि मैंने वहाँ देख रखा है ना मेरी यूनिवर्सिटी में काम कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ में कोई भी मिरेकल्स फेस करने को मिल रहे हैं या फिर कोई भगवान की तरफ से कुछ इशारे आ रहे हैं, तो वो सारी बातें नहीं शेयर करनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रख करके मैंने कुछ बातें जो मैं बता सकती थी बताए हैं। तो डेली लाइफ में मेरे मिरेकल्स होते रहते हैं, आपको क्या ही बताऊँ। सो काफ़ी टाइम हो गया, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस वीडियो हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक and with new stories and new experiences. Bye.